So in the circuit shown, load current varies from 100 milliampere to 500 milliampere. अब यहां पर इस बार क्या है, लोड एलिमेंट वेरिएबल है. लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा सप्लाई वोल्टेज वाज वेरिंग, दिस टाइम दिस लोड इज वेरिंग. ओके, जस्ट रीड द क्वेश्चन. 100 मिलीएम्पेयर से लेके 500 मिलीएम्पेयर तक जो IL है लोड करंट वो चेंज हो रहा है. ओके, जेनर डायोड इज आइडियल, जेनर डायोड ने लिया आइडियल. अच्छा, आइडियल जेनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको दिया है 5 वोल्ट. VZ कितना है, 5 वोल्ट है. आइडियल जेनर डायोड में हम जैसा कि बात कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, नी करंट पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि IZ मिनिमम जो होता है आइडियल जेनर डायोड के अंदर वो 0 होता है. यानी कि जेनर डायोड को ब्रेकडाउन में लेके आने के लिए there is no as such amount of current which we have required to flow. ऐसा कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं है जिसे हमें फ्लो कराना ही पड़ेगा. जैसे नी करंट, इसके लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जो भी था 1 मिलीएम्पेयर, आपने अगर 1 मिलीएम्पेयर से कम करंट अगर दिया जेनर डायोड को तो वो सर्किट जो है ब्रेकडाउन में नहीं आ पाएगा. लेकिन इसमें नहीं, इसमें आपने रिवर्स वाइज किया, वोल्टेज 6 वोल्ट अगर मेंटेन हो सकता है देन इट विल बी 5 वोल्ट जो भी है, देन इट विल बी इन द ब्रेकडाउन. देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन द नी करंट. ओके, आपसे पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RS. RS की वैल्यू हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है. अब ये सर्किट ब्रेकडाउन में बना रहे उसके लिए जरूरी है कि यहां पर VZ ड्रॉप हो, यानी कि V0 यहां पर रेगुलेट रहे. उसके लिए जरूरी है कि जेनर डायोड क्या रहे, ब्रेकडाउन में रहे और यहां पर वोल्टेज प्लस माइनस VZ बना रहे. ओके, हम जानते हैं कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट है उसका कोई दायरा इसमें नहीं है कि इतना करंट जाना ही चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, आप 0 करंट भी रख सकते हैं. क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि जो लोड की रेंज ऑफ करंट है 100 मिलीएम्पेयर से 500 मिलीएम्पेयर, ये जो रेंज ऑफ करंट है लोड की, इसके अलावा अगर कुछ करंट आता है सप्लाई से तो वो इसमें से आप फ्लो करा सकते हो. क्लियर है? लेकिन एक मिनिमम डिजायरेबल वैल्यू ऑफ करंट की इसमें कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले हमने देखा यहां पर, अब देखिए यहां से करंट IS को लोकेट कर लेते हैं, कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट IS. सो वी नो दिस IS इज व्हाट, IS क्या होता है, IZ प्लस IL होता है. ओके, अब हमें इसकी पावर रेटिंग नहीं दी गई है, जेनर डायोड की पावर रेटिंग आपको नहीं दी गई है. सो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहां से देखें IS इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखें IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम. जेनर डायोड का जो मिनिमम करंट है वो कहीं ना कहीं हमको पता है 0 है. तो जब जेनर डायोड 0 करंट फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में लोड के अंदर करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा. तो जो मैक्सिमम करंट है लोड के अंदर जो फ्लो हो रहा है 500 मिलीएम्पियर, वो करंट सप्लाई प्रोवाइड कर सके, ऐसा रेजिस्टेंस RS हमको लेना चाहिए. बात समझ पा रही है आपको? यानी कि IL 500 मिलीएम्पियर आए, जिससे कि आप जानते हैं IZ क्या है, 0 है, तो IS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IL मैक्स. अच्छा, IL मैक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 500 मिलीएम्पियर. सप्लाई 12 वोल्ट की है, तो सिंस हम जानते हैं क्या होता है, IS इक्वल टू VS माइनस VZ डिवाइडेड बाय RS. तो IS की वैल्यू कितनी आई, 5. इसको नोट कर लो पहले इतना. लिख लिया आपने, क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने. क्वेश्चन अभी ये सब वो क्वेश्चन है जिनको आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो अपने आप से, है ना. तो सभी क्वेश्चन मैं बोलता हूं उसमें भी और नहीं बोल रहा हूं उसमें भी, इन क्वेश्चन में एटलीस्ट रेगुलेटर के जो है उनमें आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए. सो देखिए कितना आएगा, 500 मिली एम्पियर इक्वल टू VS कितना है, 12 वोल्ट है. ओके, माइनस VZ कितना है, कितना था जेनर डायोड वोल्टेज 5 वोल्ट, 12 माइनस 5 अपॉन RS. तो दोस्तों RS यहां से आएगा